जी नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर जाफ़र हुसैन जग एक बार फिर आपकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन इकराम, काफ़ी दिनों से कुछ चाहने वाले ये पूछ रहे थे कि सर आप कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, आप व्लॉगिंग में कौन से गैजेट्स हैं आपके, कौन सी डिवाइसेस हैं। तो नाज़रीन आए मेरे साथ, आज आपको मैं एक बार फिर दिखाई देता हूँ कि मेरे साथ कौन से डिवाइसेस हैं। तो आए मेरे साथ, अभी आपको सबका तारुफ करा देता हूँ जी। ये एक बर्ड्स आई व्यू है जी व्लॉगिंग डिवाइसेस का। नाज़रीन इसमें अब एक एक करके आपको डिटेल बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले ये है मेरा DJI Mavic। इसमें मिनी ड्रोन है, ये इसका रिमोट कंट्रोल है और ये इसकी बैटरियां हैं। इसमें 3 बैटरियां होती हैं और हर बैटरी तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो टाइम लेती है। यानी अगर आपकी तीनों बैटरियां चार्ज हैं फुल तो 1 घंटे तक ड्रोन आपका काम करता है। उसके बाद साथ ये रिमोट कंट्रोल है, इसके अंदर अपनी चार्जिंग है, यानी इसके अंदर ही बैटरी लगी हुई है, इसको भी साथ चार्ज करना पड़ता है। जबकि ये वाली बैटरियां जो हैं ये ड्रोन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो ये तो बच्चों ये हो गया। उसके बाद ये है कि आप देखना है कि इसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो इसकी मार्केट प्राइस जो है इस वक्त जो है वो 1 लाख से ऊपर चल रही है। ठीक है जी, 1 लाख है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 अब, क्योंकि 2 महीने पहले 1,05,000 थी। ये हो गया आपका ड्रोन डिवाइस। ये इसको हम करते हैं साइड पे। ये इसका देखिए पैकिंग है, DJI Mavic लिखा हुआ ऊपर। और उसके बाद आ जाएँ तो आपको सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो आपके लिए मोबाइल है या कैमरा है। तो जो बिगनर हैं, जो अभी नए नए व्लॉगिंग कर रहे हैं मेरी तरह, अब देखिए उनको परेशान होने की बात नहीं है कोई। वो पोको X3 ले लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत अच्छी कवरेज करता है। तो ये इसका डब्बा आपको दिखा रहा हूँ, इसका मॉडल वगैरह चेक कर लें। ठीक है, ये देखें। तो ये उस वक्त मैंने 40,000 का लिया था। अब इसकी प्राइस यानी आज से कोई 1.5 साल पहले, अब इसकी प्राइस क्या है मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता। तो ये बहरहाल पोको X3 है जिससे मैं आमतौर पे वीडियो बनाता हूँ। ये इसका बैटरी टाइम इसका ठीक है, मतलब ये बैटरी अगर फुल चार्ज हो तो आपके 24 घंटे निकाल जाती है। आप इसके ऊपर वीडियोस भी बना सकते हैं, वीडियोस अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। यानी ये बेहद होता आपका कह लो कि 2 in 1 है, मतलब ऑल सर्विसेज आर अवेलेबल इन दिस डिवाइस। जो व्लॉगिंग से मतलब तमाम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके अंदर हैं, यानी आपकी पूरी करता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक भी डिवाइस नहीं है तो आपका काम चलता है स्टार्ट में। बाद में तो फिर आप जो एडवांस होते जाते हैं आप समझते हैं यार ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक जो है पहले दिन के लिए आपके लिए ये डिवाइस 100% आपका काम करती है। यानी रिकॉर्डिंग भी कर लेती है, माइक इसके अंदर ऑलरेडी होता है, वो आपकी आवाज़ कवर कर लेता है। तो ये एक चीज़ आपको चाहिए जो कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर व्लॉगिंग। ठीक है, ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई। तो नेक्स्ट हमारी डिवाइस है ट्राइपॉड। तो नाज़रीन ये छोटा ट्राइपॉड है, यानी मिनी ट्राइपॉड। ये थोड़ी जगह पे रखने के लिए, कैमरा एडजस्ट करने के लिए, ये आप लगा के कैमरा फिक्स करके सामने बैठ के आप कुछ बोल सकते हैं। और उसके साथ ये बड़ा ट्राइपॉड है, ये देखें। ये हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। ये यहाँ से देखें, यहाँ से हमने ऊपर किया, यहाँ से नीचे किया और ये ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ से ये इसको जहाँ भी चाहें हम इसको देखें, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। तो इसको हम फुल हाइट पे लेके जा सकते हैं और यहाँ पर इसको हम फिक्स कर सकते हैं। ये इसका सिस्टम है, यहाँ से हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये ठीक है जी, तो यहाँ से इसको टाइट कर दें, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो ये है हमारा बड़ा ट्राइपॉड। इसके ऊपर हम यहाँ पर कैमरा लगा सकते हैं और इसको हम यहाँ पर कैमरे को कहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, इसको कहीं पर हम कहते हैं यहाँ पर कैमरा लगाया तो हम इसको इधर करते हैं, एडजस्ट हो गया। तो ये भी एडजस्टेबल है। इसके बाद ये है जी माइक, वायरलेस माइक है।
इसमें 3,000 से लेकर 40-50 हज़ार तक, लाख तक भी आपको, बल्कि 3-3 लाख तक भी वो कह रहे थे कि जी आपको माइक मिलते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के। तो ये एक नॉर्मल सा मैंने लिया था लाहौर से जो आपका वो रोड है मी अस्पताल के सामने रोड है, मेरे ज़हन में अब उसका नाम नहीं रहा, गिनपत रोड शायद, मी अस्पताल के साथ ही है, यहाँ वो लंडा बाज़ार भी है। तो अब ये देखें, ये इस कंपनी का है, तो ये आया था 7,500 का। इसमें 2 डिवाइसेस हैं, एक ये है, ये देखें, और एक ये बीच में ये। तो ये वाली आपके मोबाइल के साथ अटैच हो जाती है, और ये वाला जो है ये माइक आपकी जेब में रहता है। तो साथ इसके एक छोटा सा माइक होता है जो आप अपने कॉलर के साथ लगा सकते हैं इसको जेब में डालकर। तो इसकी जो रीच है वो तकरीबन 100 मीटर तक है, यानी अगर आप 100 मीटर तक चले जाएं तो आपकी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने फ़ील किया है वो यह है कि इसके अंदर रिचार्जेबल सेल डालते हैं या दूसरे सेल बाज़ार से लेके डाल सकते हैं आप, छोटे सेल, जैसे देखें मुझे में नज़र आ रहे हैं आपको, ये छोटे सेल हैं, ये वाले पेंसिल सेल इसको बोलते हैं, और 2 इसमें बड़े डलते हैं और एक में पेंसिल सेल डलते हैं। बहरहाल ये सेल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है जी। मैंने बाज़ार से लिए थे तो बाज़ार वाले सेल तो इसमें 10 मिनट भी नहीं निकालते, और जो रिचार्जेबल वाले हैं वो इसमें 15-20 मिनट निकाल जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ी खामी ये है कि इसके सेल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो ये आया था 7,500 का। अब ये अब आपको ये उस 3 महीने पहले की बात है, तो अब ये यकीनन आपको मिलेगा कोई 9-10 हज़ार में, जितनी महंगाई हो गई। इसकी कंपनी का आप नोट कर लें जी, फिफाइन कंपनी का नाम है। ये आपकी तीसरी डिवाइस। चौथी डिवाइस के ऊपर आते हैं जी, ये जो आपने रिचार्जेबल सेल लेने हैं वो इस डब्बी के अंदर आपने चार्ज करना है, ये अडाप्टर है उसका, और ये भी पता नहीं 3,000 के 35 का ये आया था, तो ये भी बहुत महंगा आया था। अलबत्ता ये सेल चार्ज कर देता है आपको। इसके ऊपर 2 लाइटें लगी हुई हैं रेड वाली, जब चार्ज हो रहे होते हैं तो ये रेड रहती हैं। उसके बाद मुझे इसके अंदर ऐसी कोई अलामत नज़र नहीं आ रही, कोई सिग्नल ऐसा नहीं है कि जब फुल चार्ज हो जाए तो फिर कौन सा इंडिकेटर होता है। बहरहाल जब चार्ज होना शुरू हो जाती हैं दोनों लाइटें रेड हो जाती हैं, उसके बाद रेड ही रहती हैं, ये नहीं पता चलता कि चार्ज हुए हैं कि नहीं हुए। ये एक डिवाइस है जी, ये भी काफ़ी 3500 या 4,000 की तकरीबन जी नाज़रीन। तो एक ये डिवाइस है, इसको भी हम कार्डलेस माइक कहते हैं, यानी वायरलेस माइक। तो ये उस माइक से सस्ता भी है और ये उससे ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह यह है कि ये इसकी प्राइस है 3,000 रुपया, और इसका जो ये रिसीवर है ना, ये आपने ये मोबाइल के साथ यहाँ पर आप चार्जिंग वाली लुप्पी लगाते हैं ना, ये वहाँ पर लग जाता है ऑन करके। और दूसरा ये इसका है माइक, ये देखें छोटा सा माइक्रो सा माइक है, मिनी सा। तो इसको कहीं पर भी, ये इसका क्लिप है, तो कहीं पर भी आप देखें यहाँ ये क्लिप के साथ इसको कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, कॉलर के साथ, आप बटन के साथ, आप ये तो इतना छोटा है कि इसको आप बालों में भी छुपा सकते हैं, कानों के ऊपर छुपा सकते हैं, यानी बिल्कुल छोटा सा है, देखिए थंबनेल के बराबर है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात इसकी ये है कि इसकी बैटरी टाइम 5 से 6 घंटे है। अच्छा, 5 घंटे। हाँ जी, बैटरी टाइम मतलब एक बार चार्ज कर लें तो ये कम से कम आपके 2-3 घंटे तो निकाल जाएगा ना। तो उस माइक का देखें, मैंने वो प्रॉब्लम बताया कि उसके जो रिचार्जेबल सेल हैं वो भी 15 मिनट निकालते हैं। तो इसको एक बार चार्ज कर लें और उसके बाद भूल जाएं, मतलब आपकी ये 3, 4, 5 वीडियो बना सकता है। तो ये बड़ा खूबसूरत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। लेकिन ये मेरा अपना नहीं है, ये मैंने अपने एक बच्चे के पास देखा है, तो मैंने कहा यार ये भी नाज़रीन को दिखा दें। तो ये मेरा पर्सनल नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद बड़ी आई है कि मेरे माइक से मुझे ये अच्छा लगा है कि मैं अब यही अपने मोबाइल के साथ अटैच करूँगा। तो ठीक है नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, के आगे कौन सी है लो बच्चों। उसके बाद एक डिवाइस ये है, एमरजेंसी डिवाइस उसको बोल लेते हैं, पावर बैंक। तो पावर बैंक का यह है कि आप किसी ऐसे इलाके में गए हुए हैं व्लॉगिंग के लिए जहाँ पर बैटरी नहीं है या जंगल में है, तो आपकी बैटरी ऑफ होने वाली है कैमरे की या ड्रोन की या गोप्रो की, जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं, अगर उनमें से कोई बैटरी वाला है तो ये आपका स्पेयर बैटरी चार्जर है, इसको पावर बैंक बोलते हैं। अब ये देखें जी, ये इसका नंबर वगैरह लिखा हुआ है,
ये मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मेरे एक बहुत ही प्यारे शागिर्द थे, आफाक असलम, गुजरांवाला का एक गाँव है नोखर, वहाँ से। तो वो बेटे बड़े ही प्यारे स्टूडेंट थे मेरे, जब ये मेरे पास करते थे, एमए करते थे। तो उन्होंने ये कुछ 2 महीने पहले उनकी शादी हुई, मैंने उनको इनवाइट किया दावत के खाने के लिए, तो वो आए और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया जी। तो ये उनकी तरफ से गिफ्ट था। अभी मैंने इसको बस जस्ट चेक ही किया है, इसको मैंने फुल चार्ज करके रखा हुआ है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ और मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ। तो ये एक बड़ी खूबसूरत डिवाइस है आपके साथ, ये मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ बात आप ऐसे इलाके में भी लॉगिन करने गए होते हैं जहाँ पर बिजली नहीं होती, जहाँ पर कोई सिस्टम इलेक्ट्रिक का नहीं होता, तो वहाँ ये आपकी हेल्प ज़रूर करता है कि आपको परेशान नहीं होने देता। तो ये डिवाइस पाकिस्तान से कितने में आती है इसका मुझे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है, बल इसको आप बोलते हैं पावर बैंक। आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी कैमरा है जिसको हम GoPro बोलते हैं। इसके कवर के ऊपर देखें ये लिखा हुआ है GoPro। ये GoPro हीरो 9 है जी मेरे पास। हीरो 9 उस वक़्त 64 का आया था, 64,000 का, अब यकीनन 70 से अभावी होगा। तो ये एक लेटेस्ट डिवाइस है। इसके बाद हीरो 10 शायद आ गया है, तो ये लेटेस्ट डिवाइस है और ये कैमरा ही है। इसको मैंने यूज़ भी किया है व्लॉगिंग में, मैंने अक्सर इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो कहीं पर जब बैटरी ऑफ होती है तो फिर मैं ये वाला अपना जो पोको X3 है ये इस्तेमाल करता हूँ। तो ज़्यादा मैं GoPro का इस्तेमाल करता हूँ। तो GoPro की क्वालिटी ये है कि ये देखें, इसका फ्रंट कैमरा है, फ्रंट स्क्रीन है और इसकी बैक स्क्रीन भी है, तो ये दोनों साइडों से इसकी स्क्रीन फुल है। अब GoPro के साथ एक बैटरी है जो अलग अगर बैटरी ले तो ये 7-8 हज़ार की आती है, और ये बैटरी जो है इसकी रिचार्जेबल है। ये तकरीबन जो है ये 1 घंटा रिकॉर्डिंग तो नहीं करती, तकरीबन आधा घंटा रिकॉर्डिंग कर जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है इस कैमरे की कि इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है इसकी, कि अगर आप दौड़ कर वीडियो बना रहे हैं तब भी आपकी वीडियो वाइब्रेशन नहीं करती, अगर आप पानी के अंदर बना रहे हैं तब भी बड़ा खूबसूरत रिजल्ट देती है। और इसकी एक ख़ामी है कि ये आवाज़ रिकॉर्ड इतनी अच्छी नहीं करता, इसके साथ हमें रिसीवर लगाना पड़ता है। अगर आपके 1-2 फुट की रेंज तक है तो फिर तो आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन इससे ज़्यादा दूरी पर आवाज़ है तो फिर इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं करता। अलबत्ता तस्वीर की रिकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, आप ये अपने चेस्ट के ऊपर लगा सकते हैं, आप अपने हेलमेट के ऊपर लगा सकते हैं, आप अपनी कलाई के ऊपर लगा सकते हैं, आप इसको जहाँ चाहें पेस्ट कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर इसको आप लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे लगा सकते हैं। यानी इसका ये फ़ायदा है कि इसमें वाइब्रेशन नहीं होती और छोटी सी डिवाइस है, आप कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये साथ ये कार्ड रीडर होते हैं, कार्ड रीडर में ये कार्ड, ये देखें ये इसका कार्ड है GoPro का, ये इसके अंदर ये देखें छोटा सा कार्ड है ये। तो ये कार्ड जो है ये मुख्तलिफ GBs का होता है, मतलब ये आप मुख्तलिफ GBs में ले सकते हैं, 50 GB, 100 GB, 200 GB, जितने का आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये GoPro का साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस हो गई जी। ये GoPro का है पैकिंग। अब GoPro के साथ एक इसका ये GoPro का डब्बा है, इसमें तमाम वो सामान मौजूद है जो GoPro के लिए आपको चाहिए। मसलन देखें ये वो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिक जिसके ऊपर मोबाइल को लगाते हैं, हैंड स्टिक पता नहीं बोलते हैं, मेरे ज़हन में अब नहीं है जी। ये हो गई। उसके बाद ये जब पानी में कैमरे को फेंकना होता है तो ये उसके साथ लगा लेते ताकि कैमरा नीचे बेस में डूब ना जाए, ये उसको स्विमिंग करवाता है, फ्लोटिंग करवाता रहता है, फ्लोटर रह के। उसके बाद ये है चेस्ट के ऊपर लगाने के लिए, ये एक डिवाइस सामान है, चेस्ट के ऊपर कैमरे को बांधना हो तो इसके साथ लगा के तो चेस्ट के ऊपर लगा लेते हैं। ये हेलमेट के ऊपर लगाने के लिए, ये साथ अगर हेलमेट के ऊपर लगाना हो तो इसको हेलमेट के ऊपर लगा के कैमरा लगा सकते हैं। उसके बाद ये कलाई के ऊपर बांधने के लिए ये सामान है कलाई वाला। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर लगाने के लिए ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, इसको क्रॉप लगाने के लिए। ये
एक इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्लिप बोल लें, यानी ये कॉलर को लगा सकते हैं आप कहीं बार भी इसके अंदर एडजस्ट करके उसको, तो कहीं बार भी आप इसको हैंग कर सकते हैं इसके लिए, इसके साथ। तो नाज़रीन ये सारा जो ये डब्बा है ये GoPro की पैकिंग के लिए है, GoPro को लगाने के लिए। तो इस तरह नाज़रीन इकराम ये सामान देखें, ये GoPro का हो गया ये सामान, ये 2 डब्बे GoPro के हैं। ये साथ देखें ट्राईपॉड्स कहलाते हैं। ये आपका जो बुनियादी चीज़ है X3 पोको X3 कैमरा, जिससे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आपका इससे एडवांस जाते हैं तो ड्रोन आपको चाहिए, और उसके बाद आपको ये सेल की चार्जिंग के लिए ये अडाप्टर चाहिए। उसके बाद आपको ये माइक चाहिए, थोड़ा दूर कैमरा रख के आवाज़ रिकॉर्ड करनी हो तो। और उसके बाद ये जनाब आपको पावर बैंक चाहिए। आप जो बिगनर हैं उनके लिए 2 चीज़ें मेरे नज़दीक अशद ज़रूरी हैं, एक कैमरा मतलब मोबाइल और एक पावर बैंक। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये अशद ज़रूरी हैं व्लॉगिंग के लिए नाज़रीन। तो अब मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि व्लॉगिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो जी नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में मैंने आपको व्लॉगिंग डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको ठीक वो बता दी। तो इसके साथ ही जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।